अगर हम हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की बात करते हैं, अगर हम अपने वतन की आज़ादी की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी एक रिपोर्ट लिखते हुए जब किस्सा खानी बाज़ार पेशावर में, आपने जलियांवाले बाग का नाम सुना होगा, जलियांवाले बाग की भी अगर आप फहरिस्त उठा लेंगे तो शहादत हासिल करने वालों में से हमारे नाम किसी से कम नहीं है। लेकिन किस्सा खानी बाजार पेशावर का जब वाकया आया, बिल्कुल वैसा ही किस्सा जैसा जलियांवाले बाग में हुआ वैसा ही किस्सा खानी बाजार में हुआ। लेकिन किस्सा खानी बाजार में जब सुर्खपोश पठान अल्लाह अकबर के साथ ये कहते हुए निकले कि अंग्रेज को ये मुल्क छोड़ना होगा, अंग्रेज के हम खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वतन अजीज से अंग्रेज वापस चले जाएं, तो वहां जब जनरल डायर ने गोली चलाई तो जितने पठान मुसलमान थे सबके अपनी छाती पर गोली चलाई। गोली चलाने वाले खुद इस बात को मानते हैं कि किसी भी एक मुसलमान की पीठ के ऊपर गोली नहीं लगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, पढ़ लीजिए। और कांग्रेस के अधिवेशन में पेश की गई है 1936 में कि किस्सा खानी बाजार में सुर्खपोश मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी हैं, पूरे मुल्क के अवाम इस कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं कि इससे बड़ी कुर्बानी नहीं हो सकती कोई, के सामने दुश्मन खड़ा गोली चला रहा हो और जितने लोग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे वो मर्द हों, चाहे खवातीन हो, हर एक की सीने के ऊपर गोली लगी हो, किसी की भी पीठ के ऊपर गोली नहीं लगी। मिर्जा गालिब का शेर है ना कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको सारा ज्ञान ही सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप से मिला है, वो बाज़ औक़ात वो हमसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। मिर्जा गालिब अपने दौर का बहुत बड़ा शायर था ना, 2-4 नए शायर पैदा हुए तो पूछने लगे गालिब कौन है, तो गालिब ने कहा था कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं, क्या हम बताएं कि ये अदब देने वाला गालिब है, उर्दू को जुबान का दर्जा देने वाला, रविश देने वाला, तहजीब और तमद्दुन देने वाला। ऐसे इसी बात को मौलाना अजीजुर रहमान लुधियानवी ने मुल्क के जंग आज़ादी में मुसलमानों की तारीख लिखते हुए कहा कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। वो उनसे पूछते हैं जिन्होंने जलियांवाले बाग में अपनी कुर्बानी पेश की है सैफुद्दीन किचलू बन के। वो उनसे पूछते हैं जिन्होंने किस्सा खानी बाजार में अपनी छाती पे गोलियां चलाई। वो उनसे पूछते हैं कि काले पानी की कैद आज भी जिनकी गवाही देती है कि सबसे ज्यादा सजाएं इनने काटी हैं। वो उनसे पूछते हैं जिन्होंने लाल किले की दीवारों के ऊपर अपने खून के साथ परचम को लहराया। वो फिर उनसे पूछते हैं कि गालिब कौन है। कुर्बानी देनी पड़ती है मुल्क को, कौमों को जिंदा करने के लिए। चमचागिरियां जो आज करते हैं, ऐसे चमचे अंग्रेज के दौर में भी थे। जैसे आज कुछ लोग टोटी बने हुए हैं, ऐसे उस दौर में भी टोटी हुआ करते थे, जिन्होंने मिर्जा गुलाम कादियानी की शक्ल में इस मुल्क की जंग आज़ादी को रोकने की कोशिश की। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उन लाखों सरफरोशों को जिनके अंदर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, कि तुम्हारी कुर्बानियों की बदौलत आज ये 26 जनवरी में परचम लहरा रहा है। अगर वो कुर्बानियां न होती तो आज अंग्रेज हम पर मुसल्लत होता। और कौमें वो जिंदा रहती हैं जो अपने शोहदा को याद रखती हैं। कौमें वो जिंदा रहा करती हैं जो अपनी कुर्बानी देने वालों को याद रखती हैं। वो कौमें जिंदा नहीं रहती जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाती हैं। उन कौमों का कभी नाम नहीं होता जिनके पास बड़े बड़े मीनार बन जाएं, बड़े बड़ी इमारतें बन जाएं।
कौमें वो जिंदा हैं जिनका मकसद मौजूद है, मुल्क वो जिंदा हैं जिनका मकसद मौजूद है। हमारे बुजुर्गों ने जिस अंदाज से मुल्क की जंग आज़ादी के अंदर कुर्बानियां दी, इसी लुधियाना में सन 1935 में जब जनरल एडवायर जो पंजाब का गवर्नर था, एडवायर ने जब लुधियाना के असगर हॉल में जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर बना हुआ था, वहाँ एडवायर ने आना था, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम जिस शहर में रहते हो, जिस शहर को हमने मुल्क की आज़ादी के मतवालों से भर दिया हो, वहाँ अंग्रेज़ों का गवर्नर आके अपना दरबार लगाए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय से राब्ता किया कि लाला जी मैं चाहता हूं कि जिस दिन गवर्नर ने आना हो आप लुधियाना आए। यह उन फिरका परस्तों को सुना रहा हूं जिनको यह नहीं पता कि मुल्क आजाद कैसे हुआ। और फिर जिस दिन जनरल एडवायर ने आना था, लाला लाजपत राय जिनको पंजाब केसरी कहते हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक की बुनियाद भी जिन्होंने रखी मुल्क की आज़ादी के लिए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जब वो लुधियाना आए तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने अपने कई हजार नौजवानों के साथ उनका इस्तकबाल किया और म्यूनसिपल कमेटी के उस हॉल पर कब्जा कर लिया जिस हाल में जनरल एडवायर ने बैठना था। और जिस कुर्सी पर अंग्रेज गवर्नर जनरल ने बैठना था, उस पर लाला लाजपत राय को बिठाया और ऐलान किया कि यह गवारा नहीं हो सकता कि मुल्क हमारा हो और राज अंग्रेज का हो। जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को पहली दफा गिरफ्तार किया गया तो विद्यासागर की अदालत में दर्जे अव्वल का जो मजिस्ट्रेट है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, जब उसमें पेश किया तो उसने पूछा कि मौलाना साहब आप अपना जुर्म कबूल करते हैं? तो तारीखदानों ने वो लफ्ज़ लिखे हैं, वो लफ्ज़ तारीख में इतिहास में महफूज किए गए हैं। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने कहा था कि अंग्रेज जालिम हैं और अगर जालिम को जालिम कहना जुर्म है तो फिर हबीबुर रहमान अपना जुर्म कबूल करता है। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर कुल्टन बहादुर ने उनकी सजा को बढ़ाने के लिए उनको लुधियाना की जेल के अंदर दोबारा अदालत लगवाई जब 1 साल की कैद पूरी हो रही थी पहली मर्तबा। और जो जज था वो जब कैद दोबारा देने लगा तो उस जज ने बड़ी शर्मिंदगी के साथ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के कान में एक बात कही थी कि जज साहब कि मौलाना साहब मैं मजबूर हूँ, मुझे पता है कि आपकी सजा नहीं बनती क्योंकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इंसानों को नुकसान पहुंचता हो। आप सिर्फ हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, आप सिर्फ अंग्रेज के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं, आपको सजा लिख रहा हूं 1 साल की। मैं इसलिए मजबूर हूं क्योंकि अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने मुझे कह के भेजा है कि इनको 1 साल की और सजा दो। जब जज ने ये बात कही थी तो सुनो, उस अजीम मुजाहिद आज़ादी भारत के उस महान स्वतंत्रता सेनानी ने क्या बात कही। फरमाया कि जय साहब जिंदगी के पहले मरहले पर मुझे आज़ादी और गुलामी का फलसफा समझ में आ गया। आप जज की कुर्सी पर बैठकर अंग्रेज के गुलाम हैं, मैं कटहरे में खड़ा होकर भी एक आज़ाद इंसान हूं। पहले ही फलसफा समझ आ गया, आज़ादी और गुलामी का फलसफा क्या होता है। बेमिसाल कुर्बानियां पेश की हैं, बेमिसाल। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर को गिरफ्तार कर लिया, पूरे मुल्क के अंदर मूवमेंट चली कि अंग्रेज को निकालना है। ऐन वक्त पर जब उनको गिरफ्तार कर लिया तो 70 साल की बूढ़ी अम्मा, जिसको बी अम्मा के नाम से याद किया जाता है, उसने कमर कस ली और पूरे मुल्क के अंदर उसने दौरा किया और लुधियाना तक पहुंची है। तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। हमने कुर्बानियां पेश की हैं मुल्क की आज़ादी के लिए। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल में असीर थे, अंग्रेज ने माफी से नामा सामने रखा और इतने दुर्रे मारता था कि सारी खाल उधड़ गई कमर की, लेकिन शेखुल हिंद ने दुर्रे खाना गवारा करिए, अंग्रेज की चमचागिरी गवारा नहीं की।
मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को सर्दियों के अंदर धर्मशाला की जेल में, गर्मियों के अंदर मुल्तान की जेल में, क्योंकि मुल्तान में 60 डिग्री गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि हर चीज़ पिघलने के लिए तैयार हो जाती है, और धर्मशाला में -डिग्री जाके सर्दी पड़ती है। तो सर्दियों में धर्मशाला और गर्मियों के अंदर मुल्तान की जेल में, कि किसी तरह ये बंदा अपने आप को मान जाए कि नहीं, मैं अंग्रेज के ताबे हो जाऊंगा। घर को गिराया, मस्जिद को गिराया, जमीनें जायदादें कुर्की कर ली, उसके बावजूद अंग्रेज हमारा हिम्मत और हौसला पस्त नहीं कर सका। लगातार 350 साल हमने कुर्बानियां पेश की हैं, उसके बाद आज जाके ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है जमहूरियत का, इसकी तामीर हमने अपने खून के साथ की है। हमने अपने खून के साथ तामीर की है। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, उनके घर वाले, आज भगत के तस्वीर के साथ फ़ोटो खिंचवाने वाले बहुत हैं, लेकिन जब भगत का साथ देना था तो सरदार किशन सिंह जो उनके वालिद हैं, उनके साथ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी खड़ा हुआ नज़र आया, ताकि अंग्रेज़ को पता लगे कि हम एक हैं। सुभाष चंद्र बोस को जब जापान जाना था, साथ में ले जाने वाले हम थे। आजाद हिंद फौज बनाने के लिए अपनी दौलत, अपना माल सबसे पहले पेश करने वाले हम हैं। हमने इस मुल्क के जर्रे जर्रे की हिफाजत की है, और आज भी हम इस मुल्क के जर्रे जर्रे को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। कोई कुछ कहता रहे, हम इसी रुए ज़मीन पर पैदा हुए हैं, इसी रुए ज़मीन के ऊपर हमारी कब्र बनेगी, और इसी रुए ज़मीन को हम सर शादाब करते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें अपने वतन से अलग नहीं कर सकती है। ये जज्बा किसने दिया है हमें? यह आज़ादी का जज्बा हमें किसने दिया? हम किस जज्बे के तहत अंग्रेज के खिलाफ 300 साल लड़े? आज कौन सा जज्बा है जो हमें अपने मुल्क के लिए तैयार रखता है? आज कौन सा जज्बा है जिसने हमारे अंदर अपने मुल्क के लिए मोहब्बत और अखुवत पैदा की है? आज ऐसा कौन सा जज्बा है कि बेशुमार तानों के बावजूद हम अपनी जगह सालिम हैं और मुल्क की तरक्की के अंदर हिस्सा डाल रहे हैं? ये जज्बा हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है, हमारे दीन ने अता किया है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुनिया के सामने पेश किया नजरिया कि आज़ादी से रहना ही इंसान की फितरत है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सबक दिया कि दूसरे को उसके मिजाज के मुताबिक, उसके मजहब के मुताबिक, उसके रवैये के मुताबिक तस्लीम करना, इसी का नाम इंसानियत है। कौन सा माली ऐसा होगा जो चाहे कि बाग में सारे फूल एक ही रंग के हो जाएं? ऐसा कौन सा बाग होता है जिसमें सारे फूल एक ही रंग के हो जाएं? ऐसा कोई बाग दुनिया के अंदर नहीं बना। माली वही है जो हर एक फूल की कदर करता हो, जो हर एक रंग की कदर करता हो, जो हर एक पौधे की आबियारी के लिए कोशिश करता हो। जब कभी ये दिन आते हैं, जंग आज़ादी के दिन, अपने अकाबरीन को याद करें। एक बात अक्सर मैं सारे भारत के लोगों को कहा करता हूं, आप भी सुने। ये तो सुन लिया कि गांधी थे, भगत थे, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये तो थे ही महान। क्या इनके अलावा और कौन था जो आपके गांव का गांधी था? इनके अलावा और कौन था जो आपके गांव का अबुल कलाम आजाद था? इनके अलावा और कौन थे जो आपके गांव के भगत सिंह थे? उनको तलाश करें, उनको मिटने ना दीजिए, उनको मजहब का लिबादा पहना के दफन ना करें,
उनको जात और बिरादरी के कपड़े पहना के दफन करने की कोशिश ना करे। जाओ अपनी मिट्टी में तलाश करो कि कौन था इस गांव में जिसने अंग्रेज को दांत खट्टे किए, कौन था इस गांव में जिसने इस मुल्क के परचम को उठाया, कौन था इस गांव के अंदर जो आजादी का मतवाला था। अपने शोहदा को, अपने देश के लिए कुर्बानी देने वालों को याद रखना आपका काम है। सिर्फ यही नहीं कि जो नेशनल हीरो हैं उन्हीं को याद करना है, नहीं नहीं, हर एक मोहल्ले में कोई अबुल कलाम हुआ है, हर एक मोहल्ले में कोई भगत सिंह जैसा पैदा हुआ है।